हन्नैन की वादी में किश्त के साए अभी मिटे भी ना थे कि एक और तूफान उठने वाला था। वो शहर जहां कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से जख्मी किया गया और आज फिर इस्लाम के लश्कर के सामने खड़ा था। ये कहानी है सब्र की, हिकमत अमली की और गज़वा ताइफ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक नए व्लॉग के साथ। मैं नेम कर हूँ और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल ग्लोबल अपडेट उर्दू। शिकस्त खाने वाले कबीला हवाजन और तस्कीफ के लोग भाग कर एक मजबूत शहर में पनाह ले चुके थे। वो शहर था ताइफ। यही वो मकाम था जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से माज़िल अल्लाह किया गया था, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से भी खून बह रहा था। और आज वही ताइफ मुसलमानों के सामने खड़ा था। हन्नैन की फतह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि दुश्मन को संभलने का मौका ना दिया जाए। फौरन लश्कर को ताइफ की तरफ रवाना होने का हुक्म दे दिया गया। 12,000 का लश्कर जोश और जज्बे से भरपूर, लेकिन दिलों में एक ही सवाल था, क्या ताइफ भी मक्का की तरह बगैर लड़े ही फतह हो जाएगा? मगर ताइफ मक्का नहीं था। जब मुसलमान ताइफ पहुंचे तो देखा कि शहर ऊंची ऊंची दीवारों और मजबूत किलों में बंद है। स्कैफ के लोगों ने अंदर से तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीरों की बारिश अचानक से शुरू हो गई और कई सहाबा उसमें जख्मी हुए, कुछ शहीद भी हो गए। ये मैदान की जंग नहीं थी, ये किला बंद दुश्मन बैठा हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा नस्ब फरमाया और मुहासरा शुरू कर दिया गया। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात हुई कि मुसलमान पहली दफा मंजनिक इस्तेमाल करने जा रहे थे। ये एक आला था ऐसा जिससे पत्थर को बसा कर उसको खींचा जाता था और वो बहुत दूर तक जो है वो पत्थर उससे फेंके जाते थे। और वो बहुत ही जबरदस्त आला था जिसको उस वक्त नस्ब किया गया। दीवारों पर पत्थर बरसाए गए, लेकिन ताइफ के किले इतने मजबूत थे। यहाँ पर नाजरीन एक और फिर हिकमत अमली अपनाई गई कि जलते हुए गोले फेंके गए और दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन दुश्मन अंदर बहुत महफूज था। वो सब्र से इत्मीनान से बैठा हुआ था अंदर। ताइफ के लोग बगात के लिए बहुत मशहूर थे। मुसलमानों ने कुछ बगात को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया ताकि दुश्मन पर दबाव बढ़े। ये खबर अंदर पहुंची तो कबीला स्कैफ के लोग घबरा गए। उन्होंने पैगाम भेजा कि अगर आप हमारे बगात छोड़ दें तो हम रिश्तेदारी और रहम की अपील करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल आलमीन थे, रहमतुल आलमीन, हर वक्त रहम करने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बागात को छोड़ दिया जाए। तो ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये अखलाक की जंग भी थी। तो नाज़रीन यहाँ पर मुहासरा किए हुए कई दिन गुजर गए, लेकिन कोई असर महसूस ना हुआ। गर्मी बहुत ज्यादा थी, तीर अंदाजी, शहादतें, और कुछ सहाबा के दिलों में ख्याल आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम वापस ना लौट जाएं, क्योंकि किला टूट नहीं रहा, बहुत मजबूत है। फिर वो लम्हा आया कि जिसने सब को चुंका दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम वापस लौटते हैं। ज़ाहिर तो ये वापसी थी, लेकिन हकीकत में ये हिकमत अमली थी। कुछ नौजवान सहाबा कराम को ये बात भारी लगी। उन्होंने चाहा कि जंग जारी रहनी चाहिए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल देख रहे थे, इसलिए उन्होंने वापसी का इरादा फरमाया। उनमें कुछ सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैफ के लोगों के लिए बदवा फरमा दें। ये वही ताइफ था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा जख्मी किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, कबीला स्कैफ के लोगों को हिदायत अता फरमा और उन्हें हमारे पास ले आ।
یہ تھا رحمت کا وہ انداز جو پوری دنیا پر چھا گیا۔ تو ناظرین، چند ماہ کے بعد وہی قبیلہ ثقاف، وہی طائف کے لوگ مدینہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بغیر تلوار کے، بغیر خون کے جنگ جیت لی گئی۔ وہ شہر جو محاصرے سے نہیں ٹوٹا تھا، ہلاک اور دعا سے فتح نصیب ہو گئی۔ تو غزوہ طائف ناظرین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کبھی پیچھے ہٹنا بھی حکمت ہوتی ہے، اور صبر جو ہوتا ہے وہ وقتی ہار کو دائمی فتح میں بھی بدل دیتا ہے، اور دعا سب سے زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے۔ حنین میں طاقت کی فتح تھی، طائف میں صبر کی فتح تھی، اور یہی ناظرین اسلام کا حسن بھی ہے۔ تو یہ تھا واقعہ غزوہ حنین کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور لائک کر دیں ویڈیو کو، اور اچھا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویک کسی اچھی داستان کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔